सिंह के छात्र छात्राओं, मां शारदे के चरणों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन है। प्यारे छात्र छात्राओं, आज आपके समक्ष पतझड़ में टूटी पत्तियां के अंतर्गत जापान की कहानी झेन की देन, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलकर, के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेखक जापान की टी सेरेमनी के माध्यम से बताता है कि कैसे जापान के लोग अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में भी कुछ पल शांति से जी पाते हैं। जापान तकनीकी क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। जापान का मुकाबला अमेरिका से है। वहां के लोगों की जिंदगी तेज रफ्तार से भाग रही है। इसके लिए गरिमापूर्ण ढंग से पूर्ण की जाने वाली टी सेरेमनी ने जापान को तीव्र गति से भागती जिंदगी में चैन के क्षणों का अनुभव करवा दिया। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, मनोरुग्ण का मतलब क्या होता है? एक एक चीज को बताऊंगा। आप लोगों को पता है ना सीबीएसई कैसे पेपर भेज रही है, नए नए प्रश्न बना करके, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। मनोरुग्ण का मतलब होता है तनाव के कारण मन से अस्वस्थ होना। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं, दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। बड़बड़ाने का मतलब अपने से, देखो यहाँ पे बच्चों, बड़बड़ाने का मतलब क्या होता है? ये रहा, अपने आप से बातें करना। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है होड़ लेना। प्रतिस्पर्धा का मतलब होड़ लेना। ये रहा प्रतिस्पर्धा। अब आगे बढ़ते हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। यानी लोड पड़ जाना, ज़्यादा काम पड़ जाना, महीने भर का काम जो 1 दिन में करना, तो वह दिमाग बिल्कुल इंजन की ऐसे रेल की तरह भागने लगता है जिसमें डबल इंजन लगा दिया गया हो। परेशान हो जाते हैं। दिमाग जैसे ट्रेन टूट जाती है, उससे दिमाग थक कर चूर कर बीमार हो जाता है। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह विधि है। जापान में उसे चानोयू कहते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना। टी सेरेमनी हो गई, जिसको जापान में चानोयू बोलते हैं, इस पर ध्यान देना है। अब ये कहाँ पर टी सेरेमनी होती है? जो जापान के लोगों को एक वरदान मिला हुआ है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तताई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। अब 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है यहाँ पर। दफ्ती और पर्णकुटी, जिसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि दफ्ती क्या होती है, पर्णकुटी तो उसको कहते हैं जो कि घास फूस की जो बनी होती है झोपड़ी, कुटिया, उसको हम पर्णकुटी कहते हैं। और दफ्ती क्या होती है? लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है, उसको हम बोलते हैं दफ्ती। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन, बेढप पर ध्यान दो। बेढप का मतलब होता है बेढौल। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। चाजिन बोलते हैं चाय पिलाने वाला जो होता है, गरिमापूर्ण ढंग से जो चाय पिलाता था, उसको चाजिन बोलते हैं। हमें देखकर वो खड़ा हुआ
कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो जो यानी आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगूठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उनकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सूर गुज रहे हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदकना भी सुनाई दे रहा था। आप यहाँ पर देखिए, खद बदाना, जय जयंती, जय जयवंती, दो शब्द पर ध्यान देना है आपको। ये शब्द क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके ऊपर खद बदाना का मतलब उबलना, जैसे पानी उबलता है ना, उसको खद बदाना कहते हैं। जय जयवंती का मतलब होता है संगीत के एक राग का नाम है। बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से वो चलता है। चाय तैयार हुई, उसने वो प्यालों में भरी। देख लो यहाँ पर फिर से वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूं। यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अनंत काल, अनंत काल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी बहुत अनंत, जिसका अंत न हो। अनंत काल वह कहते हैं कि वह काल जिसका अंत न हो, उसको हम अनंत काल कहते हैं। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य रंगीन सपने देखते रहते हैं भविष्य के। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। असल में दोनों ही काल मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है भ्रम। मिथ्या का मतलब दोनों ही काल भ्रम होता है, सही नहीं होता है। क्योंकि एक तो चला गया, एक कभी आया ही नहीं, उसको हम बोलते हैं मिथ्या, भ्रम। असल में दोनों काल मिथ्या है। एक चला गया है, दूसरा आया ही नहीं। यानी एक चला गया जिसका कोई महत्व नहीं है, दूसरा भी पता नहीं कैसा आएगा, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं पता नहीं। हम खुद कल्पना में डूबे रहते हैं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। इस समय वीडियो बनाकर आप लोग को भेज रहा हूं, वही सत्य है। पहले हमने क्या किया, आगे क्या करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, और जो पता है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए अभी जो हम जी रहे हैं ना, वही वास्तव में सही सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन में दिमाग से भूत भविष्य दोनों उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बहुत बड़ी देन मिली है जापानियों को। यानी मैं भी यही कहना चाहूंगा कि वहाँ के लोगों को ये जो परंपरा मिली है, एक वरदान के रूप में मिली है। इसको कहते हैं जैन की देन। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग विराम नहीं देंगे। आप लोग की जिंदगी में हलचल आ जानी चाहिए कम सेकंड की तैयारी के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Across for you, oh what a thing to do, 'cause you were all yellow, I drew a line